नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानन्दमूर्तये निष्प्रपञ्चाय शान्ताय निरालम्बाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी, आज के इस प्रश्न परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न गोंडल से सोनल पटेल जी का है। उन्होंने पूछा है कि साधन पंचकम में पाप के समूह को अच्छे से धो डालो, ऐसा कहा है, इसका क्या तात्पर्य है? पापौगः परिधूयताम, ऐसा वहाँ लिखा हुआ है। पापगौ परिधूयताम, अघ माने समूह, पाप का पुंज, पाप का समूह, उसको अच्छे से साफ कर दो। परिधूयताम, धूयतम माने धो डालो, और परितः ऊपर नीचे आजू बाजू अंदर बाहर सब ओर से, मतलब सम्यक रूप से साफ कर दो। पाप के समूह को बिल्कुल ही साफ कर दो, ऐसा इसका अर्थ है। इसका तात्पर्य यही है कि देखो, पहले तो पाप क्या है ये समझ लो। जिस कार्य को करने से हमारे दिल में अपराध की भावना पैदा हो जाए, अपराध की टिस पीड़ा उत्पन्न हो जाए, वही पाप होता है। जिस कार्य को करने से किसी दूसरे को पीड़ा पहुँचे, किसी दूसरे का कुछ छिन जाए, शांति छिन जाए, चैन छिन जाए, कोई वस्तु, कोई पदार्थ, कोई धन, कुछ भी उसका नुकसान हो जाए, ऐसा करना, इसको पाप कहते हैं। और सरल व्याख्या महाभारत में इसकी की गई है कि जो मेरे दिल को पसंद नहीं है वह मैं किसी दूसरे के साथ न करूं, क्योंकि अगर मैं करूंगा तो वह पाप होगा, और जो मेरे दिल को पसंद है वही मैं दूसरे के साथ करूं, क्योंकि ऐसा करने से पुण्य होगा, क्योंकि यह दूसरे को आनंद देने। हर एक व्यक्ति का स्वभाव है, मनुष्य का, हर एक प्राणी का स्वभाव है आनंद की प्राप्ति करना। आनंद सबको प्रिय है, सब आनंद के लिए ही तो प्रवृत्तिशील है। इसलिए किसी के आनंद में विक्षेप करना, उसको कहेंगे पाप। किसी के आनंद में विक्षेप करने से पहले तो ऐसा कार्य जब हम करेंगे, किसी के आनंद को विक्षिप्त करने का कार्य हम करेंगे, तो सबसे पहले हमारा आनंद विक्षिप्त होगा, हमारे आनंद में भंग होगा, हमारे हृदय में अपराध की टिस उठेगी। तो ऐसे कर्म को कहते हैं पाप। और ऐसे पाप का समूह हमारे अंतःकरण में जमा हुआ है। बहुत सारे पाप हैं, आप गिन नहीं सकते, इतने सारे पाप है और इतने सारे पुण्य भी है। तो इस समूह को अच्छी तरह से साफ कर दो, कहीं कोई कोने में एक दो रह ना जाए। इतने सारे पाप को एक एक गिनकर कैसे साफ करेंगे महाराज? तो सभी पाप को दो शब्दों में समेट लिया, राग और द्वेष। राग रजस गुण से उत्पन्न होता है। अगर हमारे अंतःकरण में रजस की प्रधानता है तो राग उत्पन्न होगा, और द्वेष तमस से उत्पन्न होता है। तमस गुण की प्रधानता से द्वेष उत्पन्न होता है। तो राग और द्वेष को धो डालो, लेकिन वो तो फिर बुदबुदे की तरह वापस फिर आ जाएगा, फिर बुदबुदा जैसे आ जाता है ऐसे आ जाएगा। तो फिर क्या करें? अंतःकरण से रजस और तमस को ही निकाल दो और सत्व की प्रधानता बना दो। मतलब प्रधान रूप से सत्व रहे और रजस तमस ऑप्शनली सेकंड और थर्ड प्रायोरिटी में चले जाए, तो कहेंगे अंतःकरण सात्विक है। और सात्विक अंतःकरण वाले व्यक्ति कोई पाप कर्म नहीं कर सकते। वो स्वयं भी सुखी होते हैं, दूसरों को भी सुखी करते हैं। वह स्वयं भी आनंद में रहते हैं, दूसरों को भी आनंदित करते हैं। उसका हर एक कर्म आनंद से उत्पन्न होता है, आनंद के लिए नहीं, आनंद से उत्पन्न होता है। ऐसे संत महात्मा पुरुषों का अंतःकरण सात्विक होता है। तो मन से
रजस तमस को कम कर, मन माने अंतःकरण, राग द्वेष निकाल देना ही इस पाप के पुंज को धो देना है। पाप के पुंज को धोने के लिए वैसे तो प्राइमरी स्टेज में तो बहुत सारे उपाय बताए हुए हैं कि आप तीर्थाटन करो, महात्माओं के दर्शन करो, भगवान के दर्शन पूजा आराधना करो और गंगा स्नान करो। ये सब पुण्य पैदा करने वाले हैं। पुण्य पैदा करते हैं मतलब उतना समय हमारा हृदय किसी के प्रति द्वेष नहीं करेगा तो पाप उत्पन्न नहीं होंगे। मतलब कि पाप की प्रोडक्शन में ब्रेक लग गई और पुण्यों की प्रोडक्शन में वृद्धि हो गई। तो ये सब सामान्य रूप से, लेकिन इससे होता क्या है कि पाप तो उत्पन्न नहीं होते, लेकिन जो पड़े हुए हैं पाप पैदा हो गए हैं, जो हमारे हृदय में है, किसी के प्रति राग है, किसी के प्रति द्वेष है, वो तो नहीं जाएंगे। पुण्य उत्पन्न होगा लेकिन पाप तो वैसे ही के वैसे ही रहेंगे। तो इसलिए कहा कि उसको धो डालो। कैसे अब पाप को धोएंगे? तो उसके लिए हमारे शास्त्रों में कर्मयोग का उपाय बताया है। कर्मयोग माने क्या? ईश्वरार्पण बुद्धि से हर एक कर्म को करो। कोई भी कर्म ईश्वर का आदेश समझकर करना है, उसमें हमारे राग द्वेष गमा अणगमा उसमें डालकर नहीं करना है। ईश्वर की प्रसन्नता के लिए ईश्वर का आदेश समझकर करेंगे और जो फल आएगा उसको ईश्वर का प्रसाद मानकर एज इट इज स्वीकार करेंगे। जैसा आया ठीक है, अच्छा आया ठीक है, बुरा आया ठीक है, भगवान की मर्जी। हमने तो भगवान की इच्छा के अनुसार कर्म कर दिया, तो उस बुरे फल से भी हम इतने ज़्यादा, थोड़े बहुत होंगे लेकिन इतने ज़्यादा दुखी नहीं होंगे, क्योंकि प्रसाद है, ईश्वर का प्रसाद है। मंदिर में जब हम जाते हैं तो वहाँ हमें प्रसाद मिलता है, उसमें क्या कहते हैं, चीनी के दाने ऐसे गोल गोल बनाए हुए, काजू बनाते हैं, काजू भी होते हैं, मूंगफली के दाने भी होते हैं। कोई मूंगफली का दाना समझो कि कड़वा आ गया प्रसाद में, हमने साथ में खा लिया तो कड़वा तो लगेगा, स्वाद के रूप में जीभ को कड़वा लगेगा, लेकिन मन को कड़वा नहीं लगेगा। मन को तो मीठा ही लगेगा। क्यों? क्योंकि भगवान का प्रसाद है, जैसा है भगवान का प्रसाद है, मन उसको धिक्कारेगा नहीं। और ऐसे ही हम मूंगफली खा रहे हैं, उसमें कोई कड़वा दाना आ गया तो हम उसको थूक देंगे और पानी से कुल्ला भी कर लेंगे और फिर कहेंगे जिसकी मूंगफली है या हमारी, अरे ये तो बिगड़ गई है, ये तो कड़वी हो गई है, कितने दाने इसमें खराब हो गए हैं। ऐसा कई प्रकार का हम वहाँ पर क्रिटिसाइज उसको करेंगे। लेकिन भगवान का प्रसाद है तो वह स्वाद को तो, जीभ का तो धर्म है, जैसा है वैसा दिखाना, सभी इंद्रियों का धर्म है। लेकिन मन उसका अर्थघटन कैसे करता है, उसको अच्छा मानता है या बुरा मानता है, ये मन की बात है। जैसे हम बार बार उदाहरण देते हैं कि रज्जू पड़ा हुआ है, टेढ़ा मेढ़ा रज्जू का टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा पड़ा है, आँख ने तो रज्जू ही देखा है, लेकिन बुद्धि ने उसका अर्थघटन किया कि सांप है, क्योंकि स्पष्ट नहीं हो पाया, आँख ने स्पष्ट नहीं देखा, इसलिए आँख ने जैसा देखा वैसा बता दिया कि भाई ऐसा टेढ़ा मेढ़ा कुछ पड़ा है। तो वहाँ कुछ के मतलब रज्जू ही था, लेकिन बुद्धि ने अर्थघटन किया कि सांप है, दंड है, जलधारा है, जो भी। तो उसी तरह अगर हम ईश्वर की योजना समझकर, ईश्वर की आज्ञा समझकर किसी भी कर्म को करेंगे, ईश्वर को अर्पण करने के रूप में, ईश्वर की आराधना के रूप में समझो, हर एक कर्म हमारा ईश्वर की आराधना हो सकता है, ईश्वर की पूजा हो सकता है। तो ईश्वर की आराधना के रूप में करेंगे तो उसका जो भी फल आएगा उसको हम प्रसाद रूप से स्वीकार कर पाएंगे। और प्रसाद रूप से आया हुआ फल अच्छा हो तो अत्यंत आनंद देगा, और बुरा हो तो कम से कम दुखी करेगा ही नहीं। अगर प्रसाद रूप में हमने स्वीकार किया है तो उससे हम दुखी नहीं होंगे। देखो, सुख दुख से, सुख को बढ़ाने का और दुख को घटाने का ये बहुत अच्छा उपाय है। सुख बढ़ेगा कैसे? अरे भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिया है। हम जैसे कहते हैं ना, कोई पुस्तक, हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि गुरुजी के आश्रम पर जाते हैं, कोई नई बुक इंट्रोड्यूस हुई, अनावरण हुआ, सबने खरीद लिया एक एक नंग। हम भी खरीदने जा रहे थे, उसी समय गुरुजी ने हमें बुलाया और कहा कि ये लो प्रसाद।
उन्होंने अपना सिग्नेचर करके वो पुस्तक हमें दे दिया। तो इतने हम खुश होते हैं, खरीद सकते हैं, बहुत ज़्यादा कीमत नहीं है, समझो 20-25 रुपया कीमत है तो खरीद लेंगे। लेकिन गुरुजी ने दिया, इसका प्रसाद है, तो उन लोगों को, जिन लोगों ने पैसे देकर लिया है, उन लोगों को भी आनंद तो आएगा कि चलो अच्छा पुस्तक हमें आज मिल गया और नया, बिल्कुल अभी अभी प्रोड्यूस हुआ, और हमें उससे ज़्यादा आनंद आएगा। अच्छा पुस्तक मिला, नया नया है, हमें बहुत एक काम की चीज़ है, और उसके ऊपर से ये गुरुजी का प्रसाद है, देख लो तो कितना आनंद, आनंद में अभिवृद्धि हो जाएगी। तो ईश्वर की आराधना के रूप में अगर हम कोई कर्म करेंगे तो उसका फल जो भी आएगा अच्छा आएगा, तो आनंद देगा, लेकिन दूसरे लोग करते हैं उससे ज़्यादा आनंद, उसमें प्लस वैल्यू ऐड हो जाएगी कि ईश्वर का प्रसाद है। और अगर उसका फल गलत आया तो दुख तो थोड़ा बहुत, मनुष्य है, अभी संस्कार भी है, पुराने वाले, तो थोड़ा बहुत दुख होगा, लेकिन बहुत कम दुख होगा, क्योंकि यह प्रसाद है। इसको थूक देंगे, इसको फेंक देंगे, और जैसे हमने कहा कि पानी का कुल्ला कर लिया, ऐसा नहीं करेंगे, स्वीकार कर लेंगे। कड़वा है, कोई बात नहीं, ले लो, भगवान का प्रसाद है। स्वीकार में ही प्रसन्नता है। अस्वीकार करेंगे तो विरोध होगा, घर्षण होगा, संघर्षण होगा, गर्मी पैदा होगी, मतलब दुख पैदा होगा। तो पाप के अघ को, समूह को, पाप के पुंज को परिधूयताम, अच्छे से साफ कर दो, मतलब राग द्वेष अंतःकरण से निकल जाने चाहिए। कैसे निकलेंगे? तो ईश्वर की योजना का स्वीकार करने से राग द्वेष निकल जाते हैं। जैसा हो रहा है, जहाँ भी हो रहा है, जिस तरह भी हो रहा है, ईश्वर की योजना है, ईश्वर की इच्छा है, तभी तो हो रहा है। ईश्वर की इच्छा के बगैर, हम कहते भी हैं ईश्वर की इच्छा के बगैर पत्ता भी नहीं हिलता, तो पत्ता हिल रहा है, मतलब यही है कि ईश्वर की योजना यही है कि पत्ता हिले। देख लो, कुछ भी हो रहा है तो ईश्वर की इच्छा यही है कि ऐसा हो। ऐसा होने से ईश्वर को क्या खुशी मिलेगी? किसी को दुख होगा तो हम समझेंगे कि ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा समझेंगे, ईश्वर की योजना समझेंगे, तो क्या फायदा? किसी को दुख होगा तो दुख लाइट हो जाएगा, हल्का हो जाएगा। अच्छा, ईश्वर ने ऐसा सोचा है तो इसमें जरूर, क्योंकि ईश्वर की योजना किस लिए होती है? जगत कल्याण के लिए, सभी के हित के लिए। इसमें किसी न किसी का हित होगा। हमें कुछ कष्ट संकट आ पड़ा है तो एक तो ये हमारे कर्मों का फल है, और कोई निमित्त बन रहा है तो उसका बदला भी पूरा हो जाता है। ऋण जो हमने पूर्व के जन्मों में ऋण का अनुबंध किया था, जो लेन देन किया था, वो लेन देन भी खत्म हो जाएगी। वो निमित्त बनता है हमें दुख देने में। कभी हमने उसको दुख दिया था, आज वो हमें दुख दे दिया, बात खत्म हो गई, हिसाब पूरा हो गया। तो ये भी होता है ईश्वर की योजना में, और इससे किसी का कल्याण भी हो सकता है। हम दुखी है, आज हमने सोचा था कि आज जाकर उसकी खबर लेंगे, उसको ठीक करेंगे। किसी तीसरे की बात है, किसी तीसरे को हम जाकर ठीक करेंगे, उससे पहले किसी ने हमें ये दुख दे दिया, और वो दुख देने वाला व्यक्ति कोई बुजुर्ग था या कोई हमारा पूज्य था, तो हम उसका प्रतिकार भी नहीं कर सकते, उसके बदले में उसके सामने गुस्सा भी नहीं कर सकते। दुख हमने स्वीकार कर लिया तो क्या हुआ? हमारे मन का डिप्रेशन हो गया, निराश हो गए हम, मन मलिन हो गया, कुछ करने का मन नहीं रहा। अब हम जाएंगे वो तीसरे व्यक्ति को डांटने के लिए तो डांट नहीं पाएंगे, क्योंकि हम स्वयं दुखी है, किसी दूसरे को दुखी कैसे कर सकते हैं? तो हम उसको डांट नहीं पाएंगे, उससे बदला नहीं ले पाएंगे। अगर कहेंगे तो भी बहुत लाइट होगा, बहुत हल्के से उसको डांट डमट कर बात खत्म कर देंगे, तो उसका तो कल्याण हो गया। तो देखो महाराज, कहीं ना कहीं दो तीन बातें होती है। एक तो हमारे कर्मों का फल मिलना होता है, दूसरा जिसने हमें ये कर्मों का फल देने में जो भी निमित्त बना, जैसे कि हमें दुख है और कोई ए नाम की व्यक्ति हमें दुख देने में निमित्त बनी, तो ए नाम की व्यक्ति के जो पूर्व के ऋणानुबंध थे, जो बदला लेना था, वो ले लिया, तो ये उससे मुक्त हो गए। अगर वह बिना राग द्वेष के करेगा तो उसको कोई बंधन नहीं होगा।
और तीसरी बी नाम की व्यक्ति है, उसको हम परेशान करने वाले थे, अब नहीं कर पाएंगे, तो उसका तो कल्याण हो गया। भगवान ने उसके पुण्य का फल उसको दे दिया कि तुम्हारे पुण्य फल से आज तुम्हारा दुख आधा हो गया, या तो बहुत कम हो गया, या तो मिट गया, समझ लो तुम्हारे पुण्य बीच में आ गए। और तुम्हें जो सुई का घाव, सुई से कहते हैं हम, फांसी की सजा मिलने वाली थी और सुई चुभोकर उसको छोड़ दिया, इतनी लाइट हो सकती है। तो कहने का मतलब यही है कि ईश्वर की योजना ही होती है, सब कुछ ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही होता है। इस बात को अगर हम समझ लेंगे तो किसी के प्रति वैर नहीं रखेंगे, किसी के प्रति राग द्वेष पैदा नहीं करेंगे। तो अच्छे से परिधूयता, अच्छे से अपने राग द्वेष को साफ कर दो। अच्छे से माने बिल्कुल ही साफ कर दो, ये भी होता है, और अच्छे से माने समझ कर, जैसे हमने अभी समझा ऐसे समझ कर उसको निकाल दो कि ये तो ईश्वर की इच्छा है, ईश्वर की योजना है, जो भी मिला हमें ईश्वर का प्रसाद समझकर हम उस फल को स्वीकार करते हैं। तो पापः अघौ परिधूयताम, पाप के पुंज को, पाप के समूह को अच्छे से का मतलब कहीं रह न जाए, ये भी होता है। और अच्छे से का मतलब आपकी सिंसियरिटी के बारे में भी अच्छे से कहा जाता है कि आप अच्छे से करो। कहते हैं ना, कोई काम अच्छे से काम करना, मतलब अच्छा काम करना और अच्छे से करना, तुम्हारा 100% लगा कर करना। तो परिधूयताम का मतलब है अपना पूरा बल लगाकर, पूरा मन लगाकर उसको साफ कर दो। बिना मन के साफ होगा ही नहीं। हम मान लेंगे कि चलो हमने राग द्वेष छोड़ दिए, लेकिन छूटते कहाँ हैं, वो तो कहीं ना कहीं रह जाते, धीरे 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 छूटते हैं। और वह छूटते हैं, उसका उपाय है ईश्वर की आराधना के रूप में हर एक परिस्थिति को, हर एक कर्म को स्वीकार किया जाए। हमें लगता है सोनल जी को स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।